बच्चों अब हम मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों से विचलन में दूसरा टॉपिक ले रहे हैं, सहप्रभाविता। ठीक है, सहप्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस से क्या कहेंगे, नाम से ही हमें पता लग रहा है सहप्रभाविता साथ साथ दोनों का अपना प्रभाव दिखाएंगे, साथ साथ दिखाएंगे दोनों। ठीक है, यानी साथ साथ दोनों ही लक्षण वहाँ पर अपना प्रभाव दिखाएंगे और इसे हम कहेंगे सहप्रभाविता। और मेंडल के नियमों से विचलन क्यों है, हमने पहले भी बताया था जब हम उसके बारे में पढ़ रहे थे अपूर्ण प्रभाविता के बारे में, कि जो मेंडल का लॉ था प्रभाविता का नियम, पहली पीढ़ी में जो हमारा बन रहा था, जो पहली पीढ़ी में क्या होता है, प्रभावी अपना करैक्टर दिखाता है और दूसरा अपना अप्रभावी अपना करैक्टर नहीं दिखा पाता, यानी छुपा रहता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं सब अपूर्ण प्रभाविता में देखा कि एक मिक्सचर वाला कलर आता है, ना तो प्रभावी कलर दिखाई दिया और ना ही अप्रभावी दिखाई दिया, और दोनों का क्या दिखाई दिया हमको, एक मध्यवर्ती लक्षण दिखाई दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ सहप्रभाविता में क्या होता है, सहप्रभाविता में दोनों ही लक्षण हमको दिखाई देंगे, दोनों ही लक्षण अपना प्रभाव दिखाएंगे। ठीक है, और यानी A1 पीढ़ी के अंदर हमें एक ऐसा वो मिलेगा हमको जिसमें दोनों ही लक्षण हमको दिखाई दे रहे होंगे, प्रभावी भी और अप्रभावी, यानी दोनों लक्षण साथ साथ प्रकट होते हैं, उसे हम कहेंगे सहप्रभाविता। उनका मिक्सर नहीं हो रहा है यहाँ पर, यहाँ मिक्स नहीं हो रहा है कलर, बल्कि क्या हो रहा है, दोनों ही लक्षण उस A1 पीढ़ी में हमको दिखाई देंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, सहप्रभाविता। इसको हम अपन इसकी परिभाषा देखते हैं, क्या होता है सहप्रभाविता। जब किसी संकरण में, यहाँ पर क्या हो रहा है, संकरण होता है, हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में एक प्रभावी करैक्टर ले लिया, दूसरा अप्रभावी करैक्टर ले लिया, और उन दोनों में हम क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं। तो जब किसी संकरण में युग्म विकल्पी जोड़ी, युग्म विकल्पी जोड़े कौन से हैं, यही वाले, जैसे हमने लाल त्वचा वाले मवेशी ले लिए, इधर हमने सफ़ेद त्वचा वाले मवेशी ले लिए, क्या हैं ये, युग्म विकल्पी हैं। ठीक है, तो जब किसी संकरण में युग्म विकल्पी जोड़े के दोनों कारक या जीन, दोनों कारक या जीन का मतलब इसके ये वाले जीन और ये वाले जीन, ठीक है, दोनों कारक या जीन समान रूप से F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं। युग्म विकल्पी क्या हैं, एक लाल त्वचा वाले हैं, एक सफ़ेद त्वचा वाले हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, युग्म विकल्पी कहलाएंगे। ठीक है, यानी एक प्रभावी करैक्टर है और एक अप्रभावी करैक्टर है, और दोनों ही F1 पीढ़ी में क्या हो रहे हैं, समान रूप से प्रकट हो रहे हैं, यानी वो भी अपना प्रभाव दिखा रहा है और दूसरा भी अपना प्रभाव दिखा रहा है, अर्थात दोनों विकल्पी जीन प्रभावी और अप्रभावी अपना प्रभाव एक साथ उत्पन्न करते हैं, दोनों ही क्या करते हैं, एक साथ उत्पन्न करते हैं, तो इसको हम सहप्रभाविता, सह का मतलब साथ साथ, ठीक है, और इससे क्या कहेंगे हम, सहप्रभाविता। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे हमने अपूर्ण प्रभाविता को एक एग्जाम्पल से समझ में आ गया हमको, इसी तरीके से सहप्रभाविता भी हमको एक एग्जाम्पल से समझ में आएगा। बच्चों, मवेशियों की जो त्वचा का रंग होता है दो तरह का होता है, या तो लाल होगा या सफ़ेद, यानी सफ़ेद त्वचा वाले भी मवेशी हमको मिलते हैं और लाल त्वचा वाले मवेशी भी हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जो लाल आवरण वाले मवेशी होते हैं उनको हम किसी श्वेत आवरण वाले मवेशियों से क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, लाल त्वचा वाले मवेशी को हमने RR से दिखाया और सफ़ेद त्वचा वाले मवेशी को हमने स्मॉल RR से दिखाया। क्यों दिखाया, ये प्रभावी करैक्टर होता है और ये अप्रभावी करैक्टर होता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको कैपिटल से दिखाया और इनको हमने स्मॉल से दिखाया है। तो ये प्रभावी करैक्टर है और ये अप्रभावी करैक्टर है। सफ़ेद त्वचा वाली मवेशी अप्रभावी लक्षण दिखाते हैं और लाल त्वचा वाले मवेशी प्रभावी लक्षण दिखाते हैं। ठीक है, तो ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। तो जब लाल आवरण वाले जो मवेशी हैं उनको हम किससे, श्वेत आवरण वाले यानी श्वेत त्वचा वाले मवेशियों से संकरण कराते हैं, तो F1 पीढ़ी में हम क्या देख रहे हैं कि चित्त कवरे, ना तो हमको लाल त्वचा वाले मवेशी मिले और ना ही हमको सफ़ेद त्वचा वाले मवेशी। देख रहे हो ना बच्चों, कैसे हमको मवेशी दिख रहे हैं, यहाँ पे चित्त कवरे मवेशी दिखाई दे रहे हैं। हम उस चित्र को देखें जरा, ये लाल मवेशी हैं, लाल त्वचा वाले, और ये कैसे हैं, सफ़ेद त्वचा वाले मवेशी हैं, और ये मवेशी हमको कैसा दिख रहा है, चित्त कवरा दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं इसकी लाल स्किन है तो कहीं इसका वाइट स्किन है, दिखाई दे रही है ना हमको, तो कैसा हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, चित्त कवरा। क्या कहेंगे, चित्त कवरा, यानी हमें लाल भी दिखाई दिया और वाइट भी दिखाई दिया, यानी दोनों प्रभाव हमको दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही लक्षण। तो ऐसे मवेशी यानी F1 पीढ़ी के सारे ही मवेशी कैसे होते हैं, चित्त कवरे मवेशी हमको दिखाई देते हैं। तो F1 पीढ़ी में उत्पन्न सभी मवेशी चित्त कवरे अर्थात के लाल और श्वेत आवरण वाले उत्पन्न हुए। और चित्त कवरे को हम इंग्लिश में बोलते हैं, एक वर्ड है रोऑन, इसे क्या कहेंगे हम, रोऑन। ठीक है, दोनों गुणों का एक साथ प्रकट होना ही क्या कहलाता है, सहप्रभाविता। सह का मतलब साथ। ठीक है, तो दोनों गुणों का एक साथ प्रकट होना ही क्या कहलाता है, सहप्रभाविता कहलाता है। तो बच्चों, हमें यहाँ से यहाँ तक समझ में आया, लाल त्वचा वाले मवेशी हमने लिए, ठीक है,
और सफ़ेद त्वचा वाले मवेशी लिए हैं। इसको हमने कैपिटल आर से दिखाया, इसको स्मॉल आर से दिखाया है। और इन दोनों का हम क्या करा रहे हैं, आपस में क्रॉस कराते हैं। जब इनके युग्मक बनेंगे और इनसे क्या बनेंगे, चितकबरे मवेशी। युग्मक जब मिलेंगे तो इनसे क्या बनेंगे, चितकबरे मवेशी उत्पन्न होंगे। ठीक है, यानी F1 पीढ़ी में चितकबरे मवेशी हमको दिखाई देते हैं, जैसा कि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। अब हमने क्या किया, 2 चितकबरे मवेशी ले लिए और उन चितकबरे मवेशियों का क्या कराया, आपस में संकरण कराया। पहले तो हमने लाल और सफ़ेद का कराया और अब हम क्या कर रहे हैं, F1 पीढ़ी के 2 चितकबरे मवेशी ले लिए। ठीक है, तो दोनों का ही हमें पता है जीनों क्या है, जीन्स क्या हैं, एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है। तो 2 जब हम चितकबरे मवेशी ले लेते हैं तो फिर उनके वही युग्मक बनेंगे, एक दोनों में ही, एक में कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो 2 चितकबरे मवेशी लिए, उनका आपस में क्या कराया, क्रॉस कराया। क्रॉस कराने से हम लोग देखते हैं इनके क्या बन गए, युग्मक। युग्मकों को हमने चेकर बोर्ड में रख दिया। युग्मकों को किस में रखा, चेकर बोर्ड के माध्यम से हम इसको बना रहे हैं। एक प्रकार के युग्मक हमने इधर रख दिए और दूसरे प्रकार के युग्मक हमने राइट हैंड पर रख दिए। ठीक है, अब दोनों का आपस में क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, कैपिटल आर। और जब कैपिटल आर दोनों एक साथ आएंगे तो दोनों कैरेक्टर कैसे हो गए, प्रभावी हो गए। प्रभावी होने की वजह से कैसे होंगे ये मवेशी, लाल त्वचा वाले मवेशी होंगे। दिखाई दे रहा है हमको, कैसे होंगे ये, लाल त्वचा वाले। ठीक है, अब हम इस कैपिटल आर को, इससे जब हमारा अगर मैच हो गया ये, तो कैसे मवेशी उत्पन्न होंगे, चितकबरे। कैसे होंगे, चितकबरे। यानी यहाँ हमें क्या दिखाई देगा, सहप्रभाविता वाला गुण दिखाई देगा। इसी प्रकार से अगर हम इस स्मॉल आर को कैपिटल आर से क्रॉस करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, चितकबरा मवेशी उत्पन्न होंगे। दिख रहा है यहाँ पे चितकबरे मवेशी। अगला है हमारा स्मॉल आर। जब दोनों स्मॉल आर साथ आ गए तो ये मवेशी कैसे होंगे, सफ़ेद त्वचा वाले। कैसे होंगे, सफ़ेद त्वचा वाले होंगे। और इसको हम स्मॉल आर से दिखाते हैं। तो इस तरह से हमें 3 प्रकार के मवेशी हमें F2 पीढ़ी में प्राप्त होंगे। एक मिलेगा हमको लाल मवेशी, 2 मिलेंगे हमको चितकबरे मवेशी और एक मिलेगा हमको सफ़ेद मवेशी, सफ़ेद आवरण वाला। क्लियर। तो यहाँ हमारा जो F2 पीढ़ी के अंदर जो हमारा फिनोटाइप है वो कैसा है, 1:2:1। कैसा है, 1:2:1। एक हमें लाल दिखाई दे रहा है, 2 हमें चितकबरे दिखाई दे रहे हैं और एक हमें सफ़ेद दिखाई दे रहा है। दिख रहा है ना बच्चों चित्र के माध्यम से। अब हम देखेंगे जीनोटाइप। जीनोटाइप जब हम बात करते हैं तो हम इस पर ध्यान देंगे, ना कि जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है उस पर। हम किस पे ध्यान देंगे कि जो हमारा ये विकल्पी हैं यहाँ पर उनको हम ध्यान देंगे। कैपिटल आर है, एक कैपिटल आर है तो हमने 1 लिख दिया। एक कैपिटल आर स्मॉल आर वाले कैसे हैं, 2 हैं, तो एक कैपिटल आर स्मॉल आर वाला लिख दिया हमने। एक ले लिया हमने स्मॉल आर वाला, तो 3 विकल्प हमको दिख रहे हैं, 3 यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं कारक। और ये एक 1:2:1। तो यानी यहाँ पे भी हमारा जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम होगा। कैसा होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा। क्लियर हो गया। तो ये हमें समझ में आया होगा आपको कि सह प्रभाविता में भी मेंडल के नियम का क्या हो रहा है, विचलन हो रहा है। जो प्रभाविता के नियम में F1 पीढ़ी के अंदर जो कैरेक्टर प्रभावी होता है वही दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर वह ना दिखा करके बल्कि दोनों ही समान रूप से अपने लक्षणों को दिखाते हैं। ठीक है।